नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार आपकी खिदमत में। ये जगह है वाराणसी के लोहरावीर स्थित आज़ाद पार्क, जहां आज वाराणसी के सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोग किसान आंदोलन में शहीद किसानों को मोमबत्ती जला के अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। किसान आंदोलन में अब तक लगभग 23 मौतें हो चुकी हैं और वो किसानों की मौत दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे डेरा डाले किसानों की या तो ठंड लगने से हुई है या रास्ते में दुर्घटना के चलते, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। कल की जो खबर है उसके मुताबिक करनाल गुरुद्वारा साहिब के प्रमुख राम सिंह ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कहा यह जा रहा है कि उनका प्रेस जो आत्महत्या के समय उनके पास से जो खत मिला है, उस खत में उन्होंने अपने को किसान आंदोलनों को लेके उसकी मांगों के साथ अपनी संबद्धता जाहिर करते हुए दुख व्यक्त किया, और ये देखते हुए कि किसानों पर बेइंतहा जुल्म हो रहे हैं, उनके हक की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, उससे दुखी होकर खुद को गोली मार ली। ये पूरा सिलसिला है। और आज वाराणसी में उन सारे शहीद किसानों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ राजनीतिक सामाजिक संगठनों के लोग इकट्ठा हुए हैं। ये जुटान ये जाहिर करती है कि ये किसान आंदोलन की सुगबुगाहट धीरे धीरे फैलती चली जा रही है, और जो किसान नहीं भी हैं, दूसरे तबके के लोग, वो भी इनके साथ अपने को जोड़ते चले जा रहे हैं। यानी ये संकेत है किसान आंदोलन के फैलाव का। और आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, वो कार्यक्रम जिन लोगों ने किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे उनकी भावना क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। इस समय मौजूद हैं किसानों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कांग्रेस के नेता संजीव सिंह, और सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं कि क्या ये जो किसान आंदोलन है और सरकार की जो बेरुखी है, सरकार और किसानों के बीच जो जिद चल रही है, जो गतिरोध बना हुआ है, इन सबके बीच जो किसानों की जानें जा रही हैं, इनको लेके ये क्या सोचते हैं और क्या है इनके दिमाग में समाधान। अब तक जैसे कि 22 दिन हो चुके हैं और जो खबरें मिली हैं कि 2 दर्जन से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में जो दिल्ली के बॉर्डर पे चल रहा है, मृत्यु कहना शायद अपमानजनक शब्द होगा, शहादत को प्राप्त हुए। और एक तरफ जहां ईश्वर हमें जन्म देता है, वो जन्म देने वाला ईश्वर कहलाता है, और 135 करोड़ आवाम के पेट में भोजन देने वाले ये अन्नदाता भी हमारे लिए भगवान स्वरूप थे। हम इनकी याद में आज यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में एक श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार जहाँ संसद का शीतकालीन सत्र नहीं चलाती, वहाँ कोरोना का बहाना है। यह स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोरोना का बहाना नहीं है, बहाना किसान का है। अगर किसान इतना ही जरूरी था तो मुझे लगता था कि शीतकालीन सत्र में ये सरकार ईमानदार होती तो बात करती, और नहीं तो 5 जून को बैकडोर से ऑर्डिनेंस पास कर देना, और ऐसा कानून जहां देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों को आज़ादी मिल गई। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो गुलाम थे और उनको आज़ादी दे दी, तो आज देश भर के किसान दिल्ली में जाकर के जमघट क्यों किए हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आज़ादी किसको मिली है, क्योंकि 70 साल से इस देश के पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को, इस देश के किसानों को, यहाँ के गरीब मजदूर को, उनको ठगने का काम जो नहीं मिल रहा था, इस सरकार ने ऑर्डिनेंस पास करके दे दिया। एक बड़ा आरोप लग रहा है सरकार के ऊपर कि ये सारा जो तीनों कृषि बिल है, ये तीनों कृषि बिल कारपोरेट हाउसेस के इशारे पर लाए गए हैं, और कारपोरेट हाउसेस के दबाव में ही सरकार उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं अब्दुल्ला खां, वो भी आए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अब्दुल्ला खां, आपको क्या लगता है कि ये सरकार, और इस तरह का जो आरोप लग रहा है कि सरकार और पूंजीपति गठजोड़ के चलते किसान आज इस हाल में है? देखिए, ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि अब जिस तरह से आपके पंजाब से, हरियाणा से,
वेस्टर्न यूपी से, पूरे यूपी से और दूसरे भी स्टेट से, पूरे ये 135 करोड़ लोगों का ये आंदोलन बनता चला जा रहा है। ये जनमानस का आंदोलन बनता चला जा रहा है। और ये सच है कि ये जो किसान भाई हैं हमारे अन्नदाता हैं। अब इनको भी किसी भी तरह का दुख, जिस तरह से कष्ट उनको पहुंच रहा है तो खुले आसमान के अंदर वो अपनी जान दे रहे हैं। 12 लोग अब तक मर चुके हैं। इसके बाद भी हमारी ये गूंगी बहरी अंधी सरकार लोगों को नहीं देख रही है, जनता को नहीं देख रही है, किसानों को नहीं देख रहे। ये बड़े ही अफसोस की बात है। और ये सरकार मौजूदा वक्त में सिर्फ केवल और केवल कारपोरेट वर्क कारपोरेट के लिए काम करी और देश के लिए काम नहीं कर रही। हाँ, इस दौरान यहाँ एक और शख्सियत, सियासी शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये सारा का सारा जो एक अभियान है वो इन्हीं के नेतृत्व में कुशलतापूर्वक चल रहा है किसानों के समर्थन में। हमारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमको पूर्व MLC अरविंद सिंह जी। उनसे भी हम बात करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हैं। अरविंद सिंह जी, क्या लगता है कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों तक सीमित है या समाज का दूसरा तबका भी जुड़ता चला जा रहा है? देश का हर नागरिक को ये प्रभावित करेगा। ये तीनों कानून इनका ये निचले स्तर को ज़्यादा करेगा। अभी तो इसका असर देखने को जब आएगा तब न पता चलेगा। अभी तो किसान के ऊपर मार हो रही है, लेकिन किसान के मार के बाद उसका असर जब बाजार पर पड़ेगा तो निचले तबके तक वो उसका असर आएगा। ये तीनों कानून इनका इस देश को पूरी अर्थव्यवस्था उद्योगपतियों के हाथ में डालने की हो गई है। सरकार ये भी कह रही है कि हम तो मांग मान लिए हैं, उसमें संशोधन को तैयार हैं, किसान अड़े हैं। तो क्या आपको लगता है किसान अड़े हैं? देखिए, नोटबंदी 45 दिन 50 दिन दीजिए, GST, ये नई आज़ादी है आर्थिक देश की। उसके बाद कोरोना 21 दिन का है। तो जिस तरह की का निजाम है देश में, उस हिसाब से तो क्या वो कहते हैं, क्या करते हैं, उसका असर क्या होता है। आज तो किसान तो सामने खड़ा है, उनके लोग उनके साथ रह करके कोई साहस नहीं कि कोई बोल पावे, उनके मंत्रिमंडल में नहीं कोई साहस। तो अच्छा, आज देख लीजिए, बनास को देख लीजिए आप। यहाँ आप आंदोलन के लिए आप अपनी बात कह नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। पूरे बनास को छावनी की तरह बदला गया है। आप एक कदम चलते हैं गिरफ्तारी हो जाती है। आपको कहीं अपनी बात कहने का प्लेटफॉर्म बनाने नहीं दिया जाता है कि आप अपनी बात कह चुकिए, किसानों की बात कहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। एक आरोप लग रहा है सरकार की तरफ से कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है और इसमें कुछ किसान हैं, लेकिन वो विपक्षी दलों के बहकावे में आ गए हैं और वो विपक्षी दल भड़का रहे हैं, इसलिए किसान भड़के हुए। वो उनकी बात ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक संशोधन, एक अपना सुझाव उन्हीं लोगों के पास तो भेजा कि आप अपना विचार इस पर दीजिए, हम तो आपसे बात करना चाहते हैं। अब तो आज के डेट में ये हो रहा है कि आपको पकड़ लिया, आपका पैर छपवा दिया और आपको बता दिया एक किसान संगठन है और ये किसान नेता हैं, चलिए आप कृषि मंत्री से मिल लीजिए। तो फर्जी तरीके के लोगों को खड़ा किया जा रहा है। लेकिन आपने जिनसे 5 राउंड बात किया, आपने जिनको अपना प्रपोजल भेजा कि भाई ये प्रपोजल है, इस पर अगर आप तैयार हो तो हमारे आपकी बैठ के बात फाइनल हो जाए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? किसानों ने कहा और जितने संगठन थे इस आंदोलन में शामिल, उन्होंने एक स्वर से कहा कि आपका ये प्रस्ताव हम लोगों को मंजूर नहीं है, हम चाहते हैं कि तीनों कानून को निरस्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आप देख रहे हैं कि मोमबत्तियाँ जल रही हैं और ये मोमबत्ती इसलिए जल रही है कि किसानों की आत्मा की शांति के लिए, जो शहीद हुए हैं किसान, उनकी आत्मा की शांति के लिए।
लेकिन इसके साथ साथ इस जलती हुई मोमबत्ती का एक मकसद और है कि ये जलती हुई मोमबत्ती की लौ तमाम सारे लोगों की आत्मा को भी जागृत करे, उनको भी चैतन्य बनावे, ताकि किसानों का आंदोलन सफल हो सके, मजबूत हो सके। अब देखने वाली बात यहाँ ये होगी कि ये जलती हुई मोमबत्ती की लौ कितना जागृत कर पाती है आम जनता को किसानों की मांगों के समर्थन में। बहरहाल ये सिलसिला जो है आंदोलन का पूरे देश के अंदर धीरे धीरे फैलता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और किसान पूरी मजबूती से अपनी मांगों को लेके डटा हुआ है। और यहाँ आप देख रहे हैं वो तस्वीरें हैं जो किसान शहीद हुए हैं, वहाँ जो डेरा डाले हुए हैं दिल्ली सीमा पर, चारों तरफ से राजधानी की सीमा पर डेरा डाले हुए किसानों में खुले आसमान के नीचे इस कड़ाके की ठंड में वो अपनी जान जाने से डरे हुए नहीं हैं, बल्कि डटे हुए हैं। डर खत्म हो गया है किसानों का, अब उनके अंदर हौसला है अपनी मांगों को लेकर डटे रहने का। हमारे साथ एक और साथी हैं मोहम्मद आरिफ साहब, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आरिफ साहब, क्या लगता है आपको, सरकार ये कह रही कि तो हरियाणा और पंजाब के कुछ किसान हैं जो अपनी इस चीज़ को लेके डटे हुए हैं, लेकिन पूरे देश का किसान नहीं है। अभी आप बनारस में देख रहे हैं कि बनारस में जिस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, ये हरियाणा और पंजाब तो है नहीं। इस तरह से पूरे मुल्क में किसान जो है, किसानों के पक्ष में जो है लोग जुटे हुए हैं। और हरियाणा और पंजाब के किसान ही नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, पूरे मुल्क के किसान वहाँ पहुँच रहे हैं। अभी किसानों को वहाँ दूसरे प्रदेशों से, बॉर्डर के अलावा, दिल्ली के बॉर्डर के अलावा जो है दूसरे प्रदेशों से बहुत कम लोगों को आने की इजाज़त दी गई है। अभी अब पूरा लामबंद होने के कुछ का आदेश नहीं दिया गया है। किसान इंतज़ार कर रहे हैं, पूरे मुल्क में उनके फेवर में जो है इस तरह के जो है कार्यक्रम हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, धरने पे लोग बैठ रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी हो रही है। ये अलोकतांत्रिक सरकार जो है हम लोगों को और पूरे मुल्क में किसानों के पक्ष में खड़े हुए लोगों को रोक नहीं पाएगी, और किसान और सरकार को अपने अलोकतांत्रिक कानून को वापस लेना पड़ेगा। तो देख रहे हैं आप, जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो भी किसानों की मांगों के साथ हैं, किसान आंदोलन के साथ हैं, और इस आंदोलन का धीरे धीरे फैलाव होता चला जा रहा है। ये लड़ाई किसानों ने ठान रखी है कि हम अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस आर पार की लड़ाई में किसकी जीत होगी, कौन घुटने टेकेगा, सरकार या किसान, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तो बड़ी साफ है कि धीरे धीरे लोग किसान आंदोलन के बारे में समझने लगे हैं, और उनका समर्थन किसानों के मांगों के साथ, किसानों की लड़ाई के साथ जुड़ता चला जा रहा है। और यहाँ शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में समाजवादी विचार से जुड़े हुए, समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए हमारे कुंवर सुरेश जी हैं, और कुंवर सुरेश जी भी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुरेश जी, क्या लगता है आपको कि इस पूरे आंदोलन, किसानों के आंदोलन को, क्या जन समर्थन उनके साथ जुड़ता जा रहा है, जन सहानुभूति, जन समर्थन जुड़ता बहुत तेज़ी से जुड़ रहा है। और एक दिक्कत जरूर है इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जिसकी लोग बात करते हैं कि बहुत तेज़ आंदोलन नहीं है, उसके पीछे कारण केवल एक है कि यहाँ जो है किसान नेता कम है, किसान यूनियन ना के बराबर है। लेकिन आम आदमी, जो आम किसान है, वो महसूस कर रहा है कि मैं ठगा गया हूँ। ये बिल किसानों के खिलाफ है, ये हर किसान महसूस कर रहा है। केवल अगर लोग उनके पास जाने लगे तो मैं समझता हूँ कि पंजाब और हरियाणा से बड़ा आंदोलन इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में खड़ा हो सकता है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और हम इसमें शरीक हों, क्योंकि ये ठगा महसूस कर रहा है इस देश, इस पूर्वांचल का पूरा किसान, और उसे इस आस में है। और जो आंदोलन बढ़ रहा है, आज तमाम लोग जो मर रहे हैं, एक बड़े संत ने आत्महत्या कर लिया, तो पूरे देश में इस आत्महत्या से खलबली से मच गई है। हर आदमी कहीं न कहीं अपने आप को से जोड़ना चाहता है, जोड़ने वाले लोग चाहिए।
लोग खड़े हैं इस आंदोलन से जुड़ने के लिए, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आवे नेता जिसके साथ हम इस आंदोलन में शरीक हों। लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई आवे, हम उसके साथ, उसके पीछे चल पड़े किसान आंदोलन के साथ, किसानों लड़ रहे किसानों के साथ। लेकिन अभी ये देखने वाली बात होगी कि ये जो किसान आंदोलन है, कितनी ताकत, कितनी क्षमता पूर्वांचल में यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखा पाता है, और किसानों से जुड़े नेता यहाँ इस आंदोलन और इस मांग के साथ लोगों को किस तरीके से जोड़ पाते हैं, ये अभी देखने वाली बात है।